मीर साहब तरीके अदम एतमाद पे कोई बात मीर साहब अदम एतमाद के हवाले से मैं फिर और बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ साहब आज तशरीफ़ लाए, हमजा साहब आए, दीगर वर्कर्स भी हैं और लेकिन मुल्क में जो फ़िज़ा चल रही है वो तहरीक अदम एतमाद को लेकर चल रही है कि क्या होने जा रहा है। और इस स्टेज पे गवर्नमेंट को अगर ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर को और दीगर चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म को अगर घर भेजा जाता है अददी तादाद पूरी करके, जो कि तारीख नहीं मिलती है, तो फिर ये टाइमिंग, इस पर बहुत सारी बात करने की ज़रूरत है कि यही टाइम क्यों चुना गया है, वजूहात क्या हैं, क्या मामलात हैं, या अपोजिशन मिलकर गवर्नमेंट की किसी ख़ास मुद्दे को लेकर लैनो लेंथ जो है उसे दुरुस्त करना चाहती है, या दीगर मामलात क्या हैं, यही जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिए। भाई साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या करवा रहे हैं आप? देखें, बात यह है कि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म, मेरे अदब से बहस करूं, लोगों की नकलें उतारे, मसरापन शुरू कर दे। क्या आपने प्राइम मिनिस्टर का जो स्ट्रक्चर है वो कभी देखा है ऐसा कि प्राइम मिनिस्टर जिस जलसे में जाए, जहां बैठे, नाश्ता करने बैठे, खाना खाने बैठे, सोने जाए, ख्वाब में भी जो है वो सवाए नवाज शरीफ जरदारी की और कोई बात ना करे, बिलावल की नकलें उतारे? क्या एक प्राइम मिनिस्टर को ये जेब देता है? अच्छा, नहीं आपको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि हर वक्त जिक्र करते हैं आपका? देखिए, आपको क्या चाहिए? खुदा का वास्ता, आपको ऐसा ओपोनेंट चाहिए जो आपका जिक्र ही ना करे? उनको कहें कि खुदा का वास्ता उस गरीब अवाम का जिक्र करें जो अस्पतालों में दवाइयां ना मिलने से मर रही है, उस अवाम का जिक्र करें जो रोजाना घी, आटा, दाल, चीनी, चावल की बढ़ती कीमतों से खुदकुशियां करने पे मजबूर है, उस अवाम का जिक्र करें जिनको इनके राइट और लेफ्ट बैठे हुए माफिया लूट रहे हैं, चाहे दवाइयों को लूटने की सूरत में, चाहे आटे को लूटने की सूरत में, चाहे चीनी को लूटने की सूरत में। और अब जो सबसे बड़ी मैं समझता हूं कि मुसीबत है कि ऐसा वज़ीर आज़म जिसको इस बात का एहसास ही नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है तो मैंने कुछ करना है, वो आपको उज़र ये देता है कि महंगाई तो है ही नहीं। जब आप किसी मसले की अहमियत से इनकार कर दें, उसको समझने से इनकार कर दें, तो आपने उसको हल क्या करना है? ये जो भी जिनको आप अदालतों में रोल रहे हैं, ये अवाम के हाकिम से ये खिदमत किया करते थे। मुझे ये बताएं कि तहरीके अदम एतमाद का जो वक्त आपने डिसाइड किया है, इसमें तो आप, मुझे लग रहा है, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की वो लैनो लेंथ दुरुस्त करना चाह रहे हैं किसी खास मुद्दे पे। अदरवाइज तो मजलूमियत और गवर्नमेंट को आप मजलूम बना के, हीरो बना के पेश करेंगे। ये कौन सा टाइम है अदम एतमाद का? ये अल्लाह के फजल से ऐसी हुकूमत है कि जो अब मजलूम कुछ नहीं बननी, ये मजलूमों की आहों को लेने के बाद दुनिया से जिल्लत के साथ रुस्वा होकर जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें करते हैं हम 5 साल पूरे करेंगे, हम फलाना करेंगे। आप मेरी बात नोट कर लें, कल कंटोनमेंट का एक इलेक्शन हुआ है ना, आपने देख लिया है, 3रे नंबर पे पीटीआई आई है लाहौर में, कंटोनमेंट के इलाके में, जहां इनकी बेस हुआ करती थी। 2nd नंबर पर नहीं आई, 1st नंबर पर नहीं आई, 3रे नंबर पर आई है। और इंशाल्लाह वक्त आ गया है कि अब ये 5वें नंबर पे भी नहीं आएंगे, इनकी जमानतें जब्त होंगी। इमरान खान साहब अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करने वाले हैं, उन्हें कहें सरकारी लोगों को बुलवाने की बजाय, टीचरों को बुलवाने की बजाय और पटवारियों को बुलवाने की बजाय, हम पे इल्जाम लगाया करते थे ना, सरकारी लोगों की हाजिरियां जलसों में लगवाने की बजाय आप जरा अवाम में जाएं, आपको लग जाएगा पता। जो फैसलाबाद में आप के साथ हुआ है, वो जो आपका जुम्मा आया हुआ बाहर से, पता नहीं असली प्रोफेसर है कि नहीं प्रोफेसर, मुझे लगता है उसने पुणे में जो है ना उसने डिग्री ली हुई है, डॉक्टर शहबाज गिल, जो पता नहीं कौन सा डॉक्टर है, जो उसकी तबीयत फैसलाबाद वालों ने सेट की है। इमरान खान और उसके हवारी जिस गली, जिस चौक, जिस चौराहे में जाएंगे, जिल्लत इंशाअल्लाह ताला उनकी मुंतज़िर होगी। गेम प्लान क्या है जी, होने क्या जा रहा है? देखें, गेम प्लान बिल्कुल वाज़े है। इस हुकूमत का एक एक सेकंड रहना, एक एक मिनट रहना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए सख्त नुकसानदेह है। और वक्त आ गया है कि मिलकर इनको धक्का लगाया जाए, इनको इनकी औकात याद दिलाई। करेंगे क्या? हर वो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे जो जमहूरी होगा, जो आईनी होगा, अपनी कोशिश पूरी करेंगे, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात। तो ये नाकामी की सूरत में, नाकामी की सूरत, जब भी आप ट्रैक रिकॉर्ड अपोजिशन का आपके सामने टिप्स में गिना जा सकता है। जब भी आप मैदान में उतरते हैं, कामयाबी नाकामी दोनों मौजूद होती है। अपोजिशन के साथ ही नाकामी क्यों? देखें, ये तो अल्लाह ताला की विल है। नंबर गेम्स का बात करते हैं, 64 खड़े होते हैं, आते कुछ है। देखिए, आपको पता है सारा, पता सब कुछ आपको भी है, पता सब कुछ मुझे भी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। अब वक्त आ गया है कि अब नंबर गेम भी पूरी होगी इंशाल्लाह, और इनके नंबर जो है बिल्कुल फारग होंगे इंशाल्लाह। भट्ट साहब मुझे बताएं, ये
तरीके अदम एतमाद का कौन सा टाइम है? देखिए ये कोई गवर्नमेंट की आप लाइनो लेंथ कोई ठीक करने के लिए इकट्ठे हुए हैं सारे? देखिए मेरी बात सुने, कुछ फैसले जो है ना वो क़यादत के हैं। क़यादत फैसला करेगी तो हम मनवान उसके ऊपर अमल करेंगे। जो हालात इस वक्त मुल्क के हुए हैं वो सबको पता है। महंगाई ने करके रख दिया हुआ है, बच्चे स्कूल तक नहीं जा सकते, नए एडमिशन नहीं मिल रहे। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है। अब आप ये देखें, जो ये चोर चोर का शोर मचाते थे साबित हो गए चोर का कितना बड़ा चोर है, वो कितने बड़े डकैत हैं। ये इमरान नियाज़ी को ये चाहिए कि अपने इर्द गिर्द देखे कि क्या हो रहा है। तो अवाम जो है, अब अवाम का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला जो भी वक्त आएगा, अगर इलेक्शन का वक्त आएगा तो शिकस्त फास होगी उसको। तरीके अदम एतमाद की कोई तारीख नहीं कामयाब होने की, और अपोजिशन की तो वैसे ही नंबर गेम पूरे करने की तारीख नहीं है इन दिनों में। ये पिछले आप 2-3 सालों में रिकॉर्ड दिखे। बात सुने, मैंने आपसे पहले भी कहा है, कुछ फैसले क़यादत कहेगी कि फैसला हो गया उसके ऊपर अमल करो, अमल करेंगे। अपनी राय नहीं है उसके बारे में, अपनी जाती राय नहीं होगी, क़यादत की राय होगी। जो वो कहेंगे उसके ऊपर अमल करेंगे। क्या देख क्या रहे हैं आप तक? इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या होगा? देखिए इन्फॉर्मेशन कोई अगर आपको मैं कहूँ कि आने वाले दिनों का आप नक्शा थोड़ा सा खदो खाल वाजे करें, देखिए तो क्या मुझे समझाएंगे आप मेरे व्यूअर्स को? क्या समझाएंगे? इंशाअल्लाह ताला पंजाब में भी चेंज आएगी और ऊपर वफाक में भी। हमजा साहब को आप वज़ीर आला देख रहे हैं? इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह। साल पहले जब नंबर गेम पूरी थी, पीपल्स पार्टी कहती रही, पीपल्स पार्टी कहती हमने साल पहले बताया था, तो नून लीग नहीं मानी थी। हम लोग सब ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन को ना बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और मानते हैं। मुझे थोड़ा समझा दें कि इस कोई मैं आपको पॉइंट पे समझाने लगा। क्या विजन है उनका? उसकी वजह ये है कि आज से 1 साल पहले भी अदम एतमाद आ सकती थी, क्यों नहीं आई? इसलिए कि इन्होंने जो IMF और दूसरों के साथ मुआहदे किए हैं ना, उसकी जो समरात आने हैं ना, वो हमारी हुकूमत में ना आ जाए, क्योंकि इन्होंने तो फैसले कर लिए हुए, मुआहदे कर लिए हुए, मुआहदे को तो मनोवन मानना पड़ेगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि इसको पूरी तरह इस 5 साल दौर में इसको और गंदा करके यहाँ से निकालें, और ये हमारी स्ट्रेटेजी। अभी तो अब गवर्नमेंट पूरी मजलूम बन जाएगी और नहीं मजलूम होगी। क्या और क्या जो होगा? मजलूम है वो भी हमारे साथ आके खड़े होंगे, आप ये देख लेना, और जो उनके साथ खड़े हैं वो भी हमारे साथ खड़े आप हैं। देखें ना, मार्च मिड मार्च तक फर्ज करें आप चेंज कर देते हैं सारे जी। अब ऑपोजिशन लीडर कौन बन जाएगा? इमरान खान साहब दोबारा। ऑपोजिशन में वो कितने खतरनाक हैं? नहीं वो मुझे पता है, अब जितनी वो खतरनाक थे ना वो लोगों को देख लिया, जितने उसके विजन से वो भी लोग कहेंगे कि ये आप कहने से कोई प्रीमेच्योर हटा रहे हैं। नहीं, ये कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों ने अपनी आंखों से 4 साल में देख लिया उनके साथ क्या हुआ है। साल के और निकाल लेते, क्या था? देखें, जो मैंने आपसे फिर यही कह रहा हूँ, फिर क़यादत फैसला करेगी, इसको साल और देना। मुझे लग रहा है कि ये ऑपोजिशन का इकट्ठा होना गवर्नमेंट की किसी खास मुद्दे पे लाइनो लेंथ या कोई नो बॉल गवर्नमेंट करवा बैठी है, उसकी करेक्शन के लिए। नहीं करेक्शन नहीं है, इंशाल्लाह ताला अब आवाम को रिलीफ मिलेगा। मुमकिन है कि इस सारे स्टेज को गुजरने के बाद हम जब बात कर रहे हो तो ऑपोजिशन जमातों के पास फेस सेविंग ना हो, फिर नहीं मुमकिन है? नहीं ये भी नहीं, ये मुमकिन नहीं, इम्कानात का खेल है। नहीं ये मुमकिन नहीं है। पॉलिटिकल इम्कानात इस वक्त इंशाल्लाह ताला ये जो अब वक्त चल रहा है, इस वक्त में सारी पार्टियां अवाम के साथ खड़ी हैं, अपने हलकों में अपने लोगों के साथ खड़ी हैं। इंशाल्लाह ताला अब वो वक्त आ गया है कि इनको फारिग कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। क्या देख रहे हैं आप? लाहौर के नायब सदर हैं, सदर साहब अभी गए हैं, तो क्या चक्कर चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म पे है कि हर तरफ गुर्बत का दौरा है, आटा चावल चीनी मेडिसिन, उसके अलावा बिजली पानी सुई गैस हर चीज़ महंगी हो गई है, और इस वक्त दुहाई ही दुहाई है, हर तरफ महंगाई ही महंगाई है। अवाम का जीना दोबर हो गया है, और अदम एतमाद का जो है वो दौरा है। और इंशाअल्लाह ताला 23 मार्च का सूरज तुलू होने से पहले इमरान खान जो है अपने घर जा चुका होगा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का डंका बज रहा होगा। और इस वक्त बहुत शुक्रिया आप, बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में जो आजकल बातें चल रही हैं वो फ़कत यही चल रही हैं कि तहरीके अदम एतमाद आ रही है, कब आ रही है, क्यों आ रही है, क्या वजूहात हैं सारी, और इस टाइमिंग पे तहरीके अदम एतमाद के आने से क्या होगा, और सबसे बढ़कर गवर्नमेंट जो है उसकी मज़लूमियत का अंसर भी इसमें से निकल सकता है। पॉसिबल है कि फ़र्ज़ करें तारीख नहीं है तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने की, लेकिन ये कामयाब हो जाती है तो गवर्नमेंट जो है वो इस स्टेज पे आके मजलूम बन के अपोजिशन में चले जाएगी, तो फिर क्या होगा? तो ये टाइमिंग क्यों सेलेक्ट की गई है? या गवर्नमेंट की लाइनो लेंथ
जो है वो ठीक करना मकसूद है और किसी ख़ास मुद्दे को लेकर, या गवर्नमेंट कोई नो बॉल करवा बैठी है तो अपोजिशन जमातें सारे इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि नहीं बॉल अगेन, तो कोई इस तरह का मामला है। अब इसी की खोज लगाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि ये जाना जा सके और रेलिवेंट लोगों से पूछा जा सके कि ये चल क्या रहा है। मेरे साथ अली बदर साहब हैं। अली बदर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और साथ जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये उनके तर्जुमान भी हैं। अली साहब, आपके कीमती वक्त का बड़ा शुक्रिया। अली साहब, क्या होने जा रहा है आपका बतौर वर्कर और बतौर तर्जुमान बिलावल, क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या होने का जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साहब, इमरान खान साहब को घर भेजने की तैयारी हो रही है। इमरान खान साहब से जान छुड़ानी है। जो इन्होंने जुल्म इस मुल्क के अंदर किया है, जो महंगाई कर दी है, आप गरीब आदमी के पास जाके उससे बात करके देखें कि उसके लिए ज़िंदगी अजीरन बन गई है। उसको ना ज़िंदा रहने की कोई समझ आ रही है, ना मरने का कोई रास्ता मिल रहा है। इतनी मुश्किलात पैदा कर दी हैं इस हुकूमत ने, और उस सब का जो जिम्मेदारी है उस सब की, वो इमरान खान साहब के सर पे है, क्योंकि ही इज़ द लीडर ऑफ ऑल द करप्ट माफिया। तो बदर साहब, ये प्लान क्या है, कैसे एग्जीक्यूट होगा आपका? तो पीपल्स पार्टी ने साल पहले नून से कहा था कि आप पंजाब से आगाज़ कर लें, और नंबर गेम भी उन दिनों पूरी थी। नून उस वक़्त ना मानी पंजाब के हवाले से। अभी क्या मामलात हैं, ये कहाँ से आप शुरू करेंगे, क्या करेंगे? इसकी जो क्रेडिबिलिटी है कि ये कितनी कामयाब होगी, क्रेडिबिलिटी से मुराद कि कितना ये कामयाब होगा, ये मैं बाद में आपसे पूछता हूँ। अभी क्या प्लान है, क्या बेसिकली? देखें, ये आज से 1 साल पहले भी जब पीडीएम को बनाया गया ना, तो बिलावल साहब का ये ब्रेन चाइल्ड थी पीडीएम, और बिलावल साहब का इसके पीछे पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इमरान खान साहब से जान छुड़ानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने लोगों का ज़िंदगी जीरन कर दी है, महंगाई से कमर तोड़ के रख दी है। और उस टाइम पे ये था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनको इकट्ठा किया जाए एक प्लेटफॉर्म पे, उनके साथ मुशावरत की जाए, उनको ऑन बोर्ड किया जाए, और 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए। तो उन्होंने वो पीडीएम को क्रिएट किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप को मुलाकात की, उनको बुलाया, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, और वहाँ पे जब ये बातचीत चल रही थी, साथ ही सेनेट का इलेक्शन आ गया, तो उन्होंने अपना माइंड दिया कि हम सेनेट की जो नशिस्त है कौमी असम्बली के अंदर, हम जीत सकते हैं और चेयरमैन सेनेट हम अपना बना सकते हैं, और फिर प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। और प्रॉब्लम वहाँ पे आई जब जो सेनेट के 7 वोट थे ना चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उसमें ज़्यादती की। गिलानी साहब वो इलेक्शन जीत चुके थे, और उसमें उसने कहा कि जी ये डब्बे से इधर है, वो विद इन बॉक्स थे, नाम से के ऊपर आ गए, या ये वो एक टेक्निकल नॉकआउट था, तो वो कर दिया। उस टाइम पे कुछ कर नहीं सकते थे, कोई उसके अंदर एग्जैक्ट लिखा पड़ा नहीं था कि क्या किया जाए। हम हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट ने कहा जी आप पार्लियामेंट के अंदर इसको करें या कुछ अरसे बात करें। बहरहाल उस चीज़ को छोड़ दिया। कौमी असम्बली के अंदर जो सेनेट की नशिस्त थी, वो हमने जीत के इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दिया, और हमने उनको बता दिया कि हम आपको आपके प्लेटफॉर्म पे शिकस्त दे सकते हैं, आपके घर में शिकस्त दे सकते हैं, और दे दी। ये बात उधर ख़त्म हो गई। फिर वहाँ पे वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। उसमें पीपल्स पार्टी का राइट बनता था ऑपोजिशन लीडर का, क्योंकि मेजॉरिटी वहाँ से रास्ते जुदा हो गए, तो वहाँ पे और बड़ी बदमज़गी से हुए जी। उसमें ये था कि 7 वोटों का दैट वाज सब्जेक्ट टू कि अगर चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी को मिलती है तो दैट विल गो टू द स्लॉट ऑफ ऑपोजिशन लीडर विल गो टू PMLN, बट वो चेयरमैन सेनेट वाला हुआ नहीं, तो वो नीचे वाले मामले के ऊपर थोड़ा सा डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। चले वहाँ से आगे चले, वहाँ से रास्ते थोड़े से जुदा हो गए। इन्होंने पुश करना शुरू कर दिया कि आप इस्तीफ़े दें, इस्तीफ़े दें, इस्तीफ़े दें। बिलावल साहब ने कहा कि देखें, इस्तीफ़े देंगे, हम ये स्पेस इनको खाली छोड़ देंगे,
और खाली छोड़ी हुई स्पेस के ऊपर दोबारा कल को इलेक्शन होते हैं, दोबारा होता है, तो हम इनको स्पेस ना दें। हम इस्तीफ़ों का ऑप्शन जो है एग्जॉस्ट ना करें, हम मिलके जो है एक मुश्तरका जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं इमरान खान साहब को भेजने की, लोगों को ग्राउंड पे भी इकट्ठा करते हैं, लॉन्ग मार्च भी करते हैं, जलसे जुलूस भी करते हैं, और हम इस ऑप्शन को भी एग्जॉस्ट ना करें, इसको भी ऑन रखें। बट समहाउ मामला उधर सॉर्ट आउट नहीं हुआ। उन्होंने पीपल्स पार्टी को पीडीएम से एक बड़े फ़नी तरीके से शोकास कर दिया। हालांकि पीडीएम आप देखें कि आप एक जमात दूसरी जमात को शोकास नोटिस नहीं दे सकती, बट समहाउ कर दिया, चीज़ हो गई। हमने ज़िद नहीं की, हमारी पार्टी लीडरशिप ने ज़िद नहीं की, आराम से बाहर आके उन्होंने कहा कि यार कल को भी हम इकट्ठे हो सकते हैं। और वक्त ने साबित किया कि जो सियासी पार्टीज़ की लीडरशिप है वो किसी टाइम भी इकट्ठी बैठ सकती है और किसी भी कौमी मसले पे बैठ के बातचीत कर सकती है, और ये होना भी चाहिए, इसमें सियासी लचक होनी चाहिए। बिलावल साहब और आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर आए और शहबाज शरीफ साहब ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनको इनवाइट किया कि जी आप मेरे साथ लंच करें। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने उस टाइम पे मुनासिब समझा, उनकी ऑफ़र एक्सेप्ट की। और इस दौरान दोनों पार्टियों के जो अंडर कवर लोग थे वो मुज़ाकरात, ये चीज़ें आपस में राब्ते देखिए कुछ नहीं था। वो जो एक ऑफ द ग्राउंड बातचीत होती थी ना, बड़ी फ्रैंकली, वो होनी बंद हो गई। हाँ, पार्लियामेंट के अंदर मेल मुलाकातें होती थी जो पार्लियामेंटेरियंस थे, शहबाज शरीफ साहब के साथ जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, बिलावल साहब के साथ है, एक प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशन था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, उसी तरह पीएमएलएन के साथ भी था, बातचीत रहती थी और एक कंफर्टेबल रिलेशन था। कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला नहीं था, क्योंकि इन्होंने एजेंडा डिस्कस करना होता था पार्लियामेंट के अंदर का कि डे टू डे जो बिज़नेस है उसको कैसे किया जाए, क्या उसकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। तो ये इकट्ठे बैठते थे और ये बैठते रहेंगे। ये तमाम अपोजिशन की पार्टीज़ के अंदर ये वर्किंग रिलेशन होता है। ठीक, तो वहाँ पे इतना कंफर्टेबल मामला था। अब जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने किया और उसके ऊपर पता चला कि उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी कंसेंट है, मरियम बीबी की भी कंसेंट है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी पीएमएलएन की जो बाकी लीडरशिप है वो भी चाहती है कि जी बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। हमारी पार्टी के लीडरशिप ने भी बड़ा दिल किया, लचक दिखाई, और उन्होंने तमाम तर इख्तलाफात और ज़्यादतियाँ भूल के उन्होंने कहा जी चलें, चल के देखते हैं। बिकॉज कौमी एजेंडा ये है मुल्क की सलामती के लिए कि इमरान खान साहब को घर भेजना है। सारे लोग तंग हैं, तमाम अवाम भी तंग है, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप भी तंग है, और अपोजिशन की सारी जमातें। टाइमिंग जो आप डिस्कस कर रहे हैं, इसमें पीडीएम का जुदा होना, बहुत सारी बदमज़गियाँ होनी, आपने दोबारा चीज़ें डिस्कस की हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस टाइमिंग पे सारी अपोजिशन जमातें गवर्नमेंट कोई नो बॉल करवा बैठी है, उसकी लाइनो लाइन ठीक करने जा रही है किसी ख़ास मुद्दे को लेकर, या फिर आप अभी घर भेज देंगे तो वो गवर्नमेंट तो टर्म पूरी नहीं करेगी, गवर्नमेंट टर्म पूरी नहीं करेगी तो मजलूम बन जाएगी। तो हमारा तो ये सारे का सारा माशरती मिजाज जो है वो मजलूम के साथ चला जाता है, उसके हज़ार आपको दुख, तो वो जो उनकी गलतियां आप भूल जाते हैं फौरी तौर पे। मजलूमियत इतना बड़ा कार्ड है, तो कुछ लोग ये नेचुरल खेलते हैं कार्ड मजलूमियत वाला, कुछ को नेचुरली मिल जाता है। तो अगर गवर्नमेंट को आप मजलूमियत कार्ड वाले बॉक्स में डाल देंगे तो आप तो अगले इलेक्शन में जाएंगे, गवर्नमेंट मजबूत करेंगे, ये गवर्नमेंट अपोजिशन में जाके ज़्यादा डेंजरस भी हो जाती है। अपोजिशन लीडर के तौर पर इमरान खान साहब को सब देख भी चुके हैं, तो ये फिर ये टाइमिंग की सिलेक्शन मैं समझना चाह रहा हूँ। फाद साहब, ये जो आपकी बात है ना, अगर ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए तो ऐसा ही होता आया है, लेकिन आज सूरत हाल फ़र्क है। आज इमरान खान साहब को घर भेजेंगे ना तो आप देखिए सारी अवाम सड़कों पे खुशी मनाएगी। आपको लोगों के हालात का पता नहीं है कि लोग कितनी मुश्किलात में गुजर रही है उनकी ज़िंदगी। उनके पास बिजली के बिल, गैस के बिल, खाने पीने की अशिया खुर्दोनोश के लिए ज़राए वसाइल नहीं है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, बच्चों की फ़ीसें दें या अपने घर का किचन चलाएं।
बहुत सूरत हाल फ़र्क है, मजलूम नहीं बनेंगे। जब ये घर भेजेंगे आप देखें कि जो घर भेजेगा उसको कल को उसका वोट बैंक बढ़ जाएगा, उसको फ़ायदा होगा ग्राउंड पे। ये कहीं बिलावल साहब लोगों के पास जाते हैं तो वो बिलावल साहब को क्वेश्चन करते हैं लोग, गरीब अवाम, कि आप कर कुछ नहीं रहे इमरान खान के खिलाफ, आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। अब वो कहते हैं कि यार मैं अकेला क्या करूं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी क्योंकि नंबर गेम चाहिए, आपको नंबर पूरे चाहिए, तो पार्लियामेंट के अंदर वो अकेले नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने ये सारी बात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर रखा। ठीक, अब बता सर, मुत्तफिका वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? देखिए मैं बात पूरी कर रहा था कि सीसी ने बोला कि सर आप लॉन्ग मार्च करें, तो 27 फरवरी को बिलावल साहब लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। तो ये लॉन्ग मार्च के बाद ये सारी सूरत हाल बनी है। तो इसमें जब हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तमाम पार्टियां वन पेज पे आ जाती हैं, मुशावरत चल रही है तमाम अपोजिशन की जमातें, पीडीएम की जमातों में वन पेज पे आ जाती हैं, वो समझती हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। तो एक दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होती है तो उसके बाद अगली स्ट्रेटजी भी बन जाएगी। अभी तक अपोजिशन ने मिल के नंबर गेम्स जब भी पूरा करने की कोशिश की है वो नहीं हुआ, मोस्टली नाकामी हुई। ये रिसेंट वही जब आप अपोजिशन लीडर बन गए तो फिर सेनेट में भी जाना था, वो भी ना गए। लेटेस्ट जो एग्जांपल बना गिलानी साहब वाला, अभी तरीक़े अदम एतमाद की कामयाबी की कोई तारीख ही नहीं है। बीबी साहब के दौर में आया तो ये ज़रूर तजियाकार बताते हैं कि फिर इलेक्शन वो बीबी साहब अगला हार गई लेकिन वो कामयाब ना हुआ। नहीं, मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। 92 में बीबी साहिबा ने लॉन्ग मार्च की, बहुत ज़्यादती की, रुकावटें डाली, मारा पीटा, जेलों में बंद किया। 93 में बीबी ने फिर लॉन्ग मार्च की, 92 की कामयाब नहीं हो सकी, 93 में फिर लॉन्ग मार्च की। उस लॉन्ग मार्च में अभी स्टार्ट ही की थी तो मियां नवाज शरीफ साहब और इसहाक खान साहब को घर भेज दिया गया, कामयाब हुई लॉन्ग मार्च। ये हिस्टोरिकली मैं आपको बात बता रहा हूँ, तरीक़े अदम एतमाद की बात कर रहा हूँ कि उसकी तारीख नहीं है पाकिस्तान में कामयाब होने की। देखिए जरूरी लॉन्ग मार्च तो नवाज शरीफ साहब वाला भी कामयाब हुआ था, अभी वो गुजरांवाला अटक पुल क्रॉस नहीं किया था। वो कामयाबी नहीं थी, वो बेसिकली तो एक प्रेशर था, उसमें वो जो अचीव करना चाहते थे वो अचीव कर लिया। चले पार्शली कामयाबी आप कह लें। देखिए तरीके में एतमाद ज़रूरी नहीं है कि कामयाब हो, ये चांसेस होते हैं 50-50 के। तो ऑपोजिशन की जमातों ने अपना चांस लेना है। मैं इस चीज़ पे हूँ कि हम तरीके में एतमाद करते हैं और कामयाब हो जाती है, कोई रूल आउट तो नहीं कर सकते ना, यहाँ पे तो अगले मिनट का नहीं पता होता। अगर हम सेनेट का इलेक्शन कौमी असम्बली के अंदर जीत सकते हैं और उनके घर पे इमरान खान साहब को शिकस्त दे सकते हैं तो पॉसिबिलिटी है। उसके फैक्टर्स हम तो पॉसिबिलिटी के ऊपर खेल रहे हैं ना। उस जीत के फैक्टर्स बड़े कुछ और थे, बहुत सारे लोगों का ध्यान ही नहीं गया था। आज भी फैक्टर्स बहुत फर्क है, जो पहले मामला थे ये आज के उन फैक्टर्स को हुकूमत ने खुद ही सेटल कर लिया, तो आप किधर जाएंगे फिर? ज़्यादा देखिए ये तो डिपेंड करेगा, हो सकता है कि कुछ ऐसा मामला हो कि वो लोग भी वो फैक्टर्स भी चाह रहे हो कि इमरान खान साहब से जान छुड़ाए, क्योंकि डिलीवरी और परफॉर्मेंस तो ज़ीरो है ना। अगर ऐसा हुआ कि आप तरीके अदम एतमाद हार जाते हैं, नहीं कामयाब हो पाती, तो गवर्नमेंट तो और मजबूत होकर निकलेगी, सर्वाइव कर जाएगी। देखिए ये तो फिर उसके बाद का सिनेरियो, जब कामयाब होगी तब देखेंगे। तो ये शहबाज शरीफ साहब को जरदारी साहब चाहते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म बने? देखिए ये पहला राइट तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ उन्हीं का है, लेकिन इसके ऊपर जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, पीडीएम की जमातें और फिर पीपल्स पार्टी के साथ ये बैठ के बातचीत होगी, जिसके ऊपर मुत्तफ़िका तौर पे तय हो जाएगा कि इनको बनाया जाए। उनकी भी ख्वाहिश है कि एक बंदा बने। हाँ, ये मीडिया के ऊपर कुछ चल रहा है, लेकिन मेरे पास उसकी डिटेल्स नहीं है। तो जरदारी साहब, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि पीडीएम आखिरी पायदान पे चढ़ती है, जरदारी साहब ने नीचे से सीढ़ी खींच दी थी, पीडीएम अलग-अलग हो गई, बातें ख़त्म हो गई। इस स्टेज पे भी कोई ऐसा चांस हो सकता है कि नहीं, जरदारी साहब ने किधर खींची? देखिए ये तो रेजिग्नेशन की ज़िद के ऊपर मामला चेंज हुआ था। बिलावल साहब का पहले दिन से स्टांस था
कि हमने रिज़ाइन नहीं करना असम्बलियों के अंदर। ये तो प्रिंसिपल स्टैंड था, आज भी उस पर कायम है जो पहले दिन पे कायम थे। वो डेडलॉक थे, सियासी डेडलॉक। ठीक है ना, हम कह रहे हैं कि हमने रिज़ाइन नहीं करना और आप ही ना करें, अब स्पेस क्यों देते हैं? तो आज देखें कि मामला उसी तरफ आ गया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और पीडीएम वाले बिलावल साहब की जो हिकमत अमली है उसी के ऊपर एग्री कर रहे हैं कि ठीक है रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। अगर उस टाइम पे रिज़ाइन किया होता, आज जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की ऑप्शन है उसको वेल नहीं कर पाना था। आखिरी बात, जरदारी साहब का बुनियादी हदफ क्या है? इमरान खान साहब को घर भेजना। इससे पीपल्स पार्टी को क्या गेन होगा? देखिए, ये जो महंगाई हो रही है ना, कल को जब इलेक्शन लड़ने जाना है तो इमरान खान साहब को तो जो डैमेज हो चुका है, इससे हमें बड़ा डैमेज हो रहा है कि जो अवाम कहती है कि आपने कुछ नहीं किया। देखिए, वी वांट टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, वी डोंट वांट कि हमारा नाम तारीख में लिखा जाए। कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा है कि आप फौरी तौर पर, अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो फौरी तौर पर री इलेक्शन की तरफ चले जाएं? ये सिनारियो है शायद। ये ऐसा नहीं है, ये भी डिस्कस हुआ शायद इसके ऊपर कोई बातचीत हुई हो, मेरे पास उसकी डिटेल्स नहीं है, लेकिन सिनेरियो जब सियासी लोग बैठते हैं हर किस्म का सिनेरियो डिस्कस होता है। इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो टाइम पीरियड है उसको पूरा किया जाए, इस असम्बली का टर्म है, और फिर उसके इमरान खान साहब को घर भेजने के बाद मज़ीद हिकमत अमली तैयार की जाए और देखा जाए कि इलेक्शन किस टाइम पे होना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी चाहती है कि कोई वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी ना करे। देखिए, अगर ये तो रिसेंट हुआ भी नवाज शरीफ साहब के दौर में, दोबारा रिसेंट एग्जांपल कि वो खाकान अब्बासी साहब को बिठाना पड़ा, नवाज शरीफ साहब अपनी फिर टर्म पूरी नहीं की। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म के मुद्दत पूरी करने से ज़्यादा ज़रूरी है टर्म का मुद्दत पूरी करना। अब देखें, जब गिलानी साहब को हटाया गया तो उस असम्बली में राजा परवेज़ अशरफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया और असम्बली ने अपनी टर्म पूरी की। मियाँ नवाज शरीफ साहब को हटा दिया गया तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब आ गए, असम्बली ने टर्म मुद्दत पूरी की। ठीक है, और आज भी अगर इमरान खान साहब जाते हैं तो फिर इसके अंदर कोशिश यही होगी कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। लेकिन वज़ीर आज़म पीटीआई का नहीं होगा। देखिए, ये तो दो मिसालें आपने दोनों दी, वो तो रेलिवेंट पार्टियों के लोग आगे आए। हाँ, अगर इमरान खान साहब के जाने के बाद पीटीआई वाले कोशिश करते हैं और कल को फिर असम्बली में इलेक्शन होता है और वो फिर मेजॉरिटी जीत जाते हैं तो अपना कोई और वज़ीर आज़म ले आए। ये एक और बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या भाई साहब नाम है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद रफ़ीक जी। तो क्या मसरूफियत आजकल? मसरूफियात काम कार कोई नहीं है, बेकार बैठे हुए हैं, महंगाई इतनी है कि बहुत परेशान है। हम नहीं, पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। इनको अल्लाह हदायत दे। भाई साहब, आने वाले दिनों में मुल्क का मंजरनामा आप तब्दील होता देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? नहीं, कोई तब्दील नहीं हो रहा जी। बहरहाल ये 5 साल रहेगा। तो इतना ये तूफ़ान प्याली में तूफ़ान के मुतरादिफ है। हाँ जी, बिल्कुल इतना शोर पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही पड़ा हुआ शोर। नहीं, शोर तो सही पड़ा हुआ है। हर 100 में तुमको 1-2 आदमी होगा और जिसको ऐसे किया होगा वो बोलेगा। देखें कितनी शिद्दत है, तेज़ी देखें, मामला तेज़ी से आज बहुत तेज़ी से आ रहा। असद कैसर साहब स्पीकर कौमी असम्बली बुज़ार साहब के पास मिले हैं, मुलाकात हुई है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फ्रेम चार्ज होने जा रहा है, चार्ज जो है वो फ्रेम होने जा रहा है, फ़र्द जुर्मायत होने जा रहा है। ये बड़ी स्पीड से चीज़ें हो रही हैं, बहुत स्पीड से हो रही है सर। इन तब्दीलियों में, इन तेज़ियों में आपको कोई तब्दीली के इशारे मिल रहे हैं या ये इशारे नहीं मिल रहे तब्दीली के? हमको तो नहीं मिल रहे, बाकी का पता नहीं, हमको तो कोई इशारा तब्दीली का नहीं मिल रहा। क्या वजह आपको क्यों नहीं नज़र आ रहा? बस ये इमरान साहब की मर्जी है ना जी, वो वज़ीर है, उसको सब कुछ मालूम है, देखते भी है सब कुछ, फिर भी वो और करते ही नहीं है। उनको अपनी पड़ी हुई है बस कि पैसा इकट्ठा कर लो, पैसा इकट्ठा कर लो बस। तो क्या हालात हैं इसके, महंगाई के और गुर्बत के क्या हालात हैं? मैं कहना इतने बुरे हैं कि दुनिया कलप रही है। किसी दुकान पे चले जाओ,
चंद औरतें खड़ी होगी, वो दवाई देती हो। कितने की है जी? 360 की। यार अभी तो परसों 300 की लेके गए थे, अब भाई 360 की होगी। ये पीछे से मंगाई है। देखो हर औरत हर आदमी कोई ना कोई जगह पे रोता कल्पता नजर आया, आपको देखेगा दुकानदार के पास। लड़ने वाले कल्प रहे, कहते जो पुराने कपड़े उनको उन पे टैक्स लगा दिया। गरीब आदमी क्या डाले क्या पाए। पुराने कपड़ों पे टैक्स लगा दिया, नए को तो छोड़ो। लड़ना महंगा हो गया। हाँ जी, कल मैं सुन रहा था टीवी में, बोलता ये देखो ये कपड़े गरीब आदमी के कपड़े पुराने, इनके भी टैक्स लगा दिया। अभी क्या डाले क्या नंगे फेरे। भाई साहब, लोग अब बच्चों को पढ़ाते अब कैसे होंगे, क्या करते होंगे? बड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं जी। उधर तुम्हारे से पकड़ लिया, उधर से पकड़ लिया, उधर से पकड़ के लेके फीसें दे रहे हैं। तो लोग तो बिल पूरा नहीं कर पाते। बिल पूरा नहीं होता, यही दोस्तों से मांग के बिल देते हैं। ये कोई ज़िंदगी है? कसम से अल्लाह करे। हम तो कहते हैं कि ज़लज़ला आए, आधी दुनिया मर जाए, आधी दुनिया रह जाए। जो रह जाएगी वो सुकून से रहेगी, बस और कोई तरीका नहीं है। आप आधी दुनिया मार के उसकी कुर्बानी पे बाकी आधी दुनिया कायम रखने के फार्मूले को मुस्तरद फरमा दे, मेहरबानी करें। बिल्कुल पक्का श्योर कि जो बाकी दुनिया रहेगी ना वो सुकून से रहेगी। अल्लाह करे सारी दुनिया रहे और अमन से रहे, कोई अमन का मामला, कोई लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो मुल्क का। जी ये नहीं हो सकता जी, ये आपकी बातें हैं, ये नहीं हो सकता भाईजान। ये बस हाँ महंगाई होगी, बस मैं गौर कर रहा हूँ, ये है वो है, बस आवाम को थोड़ा तसल्ली दे देगा करके, उसके बाद खिलाफ कुछ भी नहीं। ना कोई तो चेकिंग वाला आता है, ना कोई कुछ आता है, ट्रैफिक वाला आता है, उसको 50 से भी दो, जो मर्जी करो, एक घंटा खड़े रहो। चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई बैलेंस नहीं, 2 नंबर चीज़ें बिक रही है, कोई नहीं चेक, कुछ प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी काम नहीं कर रही। कोई भी नहीं। वो आते हैं कभी 7-6 महीने के बाद, 1-2 दुकान से पूछा और चले गए। चलो अभी आज साहब से पूछो, मैं तो थक गया हूँ। सोच सोच के थक गए। इतने थे अभी इतने ऐसे हो गए, बीमार हो गए, दवाइयों को पैसे नहीं है। ये 2200 लिया दवाई लेके आया हो, दवाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे। नहीं कर सकते, नहीं कर। क्या अभी बीमारी है कोई? हाँ शुगर है, ब्लड प्रेशर है। तो ये तो दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, शुगर की भी महंगी है हो गई, बहुत महंगी हो गई। और ब्लड प्रेशर की भी महंगी है। 2 पत्ते लेते थे, अभी 1 पत्ता लेते हैं। अभी 1 पत्ता लेते हैं, क्या करें? गुजारा ही हो रहा है। गुजारा हो रहा, गुजारा भी समझो बस ऐसे ही हो रहा जैसे मर मिट के हो रहा गुजारा। खाने पीने की अशिया भी महंगी हैं। महंगी है जी, किलो ले जाते थे, अभी आधा किलो ले जाते हैं। एक आदमी का रो रहा था बेचारा, बिल का पंखा बेच के उसने बिल अदा किया, बिल दिया अदा किया। सुना था आपने भी? देखो अब इस तरह की सैकड़ों मिसालें, हज़ारों मिसालें। और क्या आपको पूछ रहे हैं? सैकड़ों हज़ारों हाँ मिसालें ऐसे चल रही हैं। ये गुर्बत के हालात ठीक कह रहे हैं आप, ठीक फरमा रहे हैं। हाँ जी, सही बात, सही बात। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बड़ा ठीक ठाक। बड़े खुश खुश लग रहे हैं आज तो। शुक्र है अल्लाह पाक। मामला ठीक है सारे? शुक्र है अल्लाह पाक का। कोई हालात तब्दीली के नज़र आ रहे हैं आपको? हाँ जी, तब्दीली आ रही है जी। क्या? भूखे मरन की तब्दीली आ गई। अब भूखे मरेंगे, घर के नीला तोता ले आओ, बच्चों को भी दो और आप भी खाओ, ये तब्दीली है। अल्लाह रहम करे। बड़ी आप मायूसी वाली बातें कर रहे हैं आज। मैं तो सीधी मायूसी की करनी है ना, हमारे साथ बीत रही है, हमें पता। क्या बीती बताएं? किराए नहीं निकलते, टैक्स आगे लाइसेंस मेरी दुकान का 11,000 रुपया था, अब ये आ गया, इसने 16,000 रुपया कर दिया। बात समझ आ गई है? 16,000 रुपया लाइसेंस खाली कर दिया और 8 दिन बाद चलान आ जाता है। ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए है और तब्दीली इसमें है, इसने पैसा इकट्ठा करना। मुझे बताएं कोई तब्दीली नज़र आ रही है?
मैं कह तो रहा तब्दीली यही है, अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि तब्दीली होने वाली है, क्या होने वाला है? इंशाल्लाह होएगी, ये छेती हो जाएगा, बस ये है तब्दीली। उम्मीद है अल्लाह के घर की कि ये इससे जान छुट जाए। क्या हालात है महंगाई के, क्या हालात है? भाई मैं गवाही, दुनिया रो रही है, मैं क्या रोऊंगा? छोटा क्या इसने, एक घी गरीब आदमी की आम रूटीन है, घी चावल दालें ये आम रूटीन है, और यही महंगी है बिल्कुल, समझ आ गई है। गरीब आदमी अपनी इज्जत बेचने को तैयार हैं, बात समझ आ गई, एक रोटी खातर। हम तो बाजार में जो हालात हैं वो देख रहे हैं, अपने बच्चों को तो पालना उसने, चाहे कुछ भी करे। ये तो अपने बैठा कोठी में इसे कुछ नहीं पता है, लेकिन जो दुनिया भूखी मरी उसका ऐसे नहीं पता है। दवाइयाँ पहुँच से बहुत ज़्यादा, बहुत पहुँच। मैं बीमार आदमी हूँ, समझ आ गई है। मेरे आगे दवाई आती थी हफ्ते की 3000 4000, अब 8000 रुपये की आ रही है। ये 100% आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से मैं आधे ले रहा हूँ। आपको दवाई फिर आधी करनी पड़ेगी। कभी खाता हूँ, आप अब नागा करना शुरू हो गए दवाई में? नागे करता हूँ ना, 3 नागे कर रहा हूँ। 3 दिन खाता हूँ, 3 दिन नहीं खाता मैं। और डॉक्टर कह रहा खानी है अपने दवाई। मैं फालिज का मरीज हूँ मैं। अच्छा, फालिज भी हुआ? तो फालिज भी इन्हीं मसाइल की वजह से हुआ? मसाइल की वजह से, गुर्बत और मसाइल और टेंशन, ये टेंशन और क्या है। जब का ये आया ना, जब का ये आया, जब सब हो गया काम का। ये अब नहीं, जितना भी हो गया 3 साल हो गया, 4 साल हो गए, इसे जब का है ना उसी दिन से काम बैठ गया, पता नहीं अल्लाह जाना क्या है। ये आपके बच्चे शच्चे हैं जी? हाँ जी। कितने हैं? 7 बच्चे हैं। पढ़ते हैं, पढ़े पुढ़े हैं या नहीं जी, पढ़ते थे, छुड़वा दिया, अब नहीं मसाइल है, क्या करें। कितनी उम्रें हो गई बच्चे जो आपके हैं बेटे, वो जॉब जूब नहीं करते? नहीं, जॉब अभी पढ़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे में आप ही चला रहे हैं? हाँ, अभी बच्चे आते हैं कभी कभी, तो आप ही चला रहा। तो आपकी दवाई पूरी नहीं हो रही तो घर का कौन चला रहा है फिर? घर कराएगा, दुकान कराएगी आगे, समझ आए, बच्चे कराएंगे। अब वो अगर जब बच्चों को पढ़ाएं तो रोटी के जोगे नहीं है, रोटी कितने से खाएंगे। वो रोटी का, वो बिजली का बिल फिगर पड़ जाएगा, बिल देना मैंने, घर का बिल आएगा, वो दुकान का आएगा, वो किराया आएगा, वो क्या करें। आप अपना मुस्तकबिल क्या देखते हैं, ज़ाती तौर पे अपना मुस्तकबिल? भाई हमारा तो मुस्तकबिल ख़त्म हो गया, आने वाली जो नस्ल है उसका हो गया, समझ आ गया। हमारा तो ख़त्म हो गया, हमारा क्या हुआ, ये टैग हुआ, दूसरा टैग हुआ, अल्लाह को भी आ रहे हैं, लेकिन जो आने वाली नस्ल उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो बेचारे परेशान हैं। हमारे निकट की हमारा, आप अगली नस्ल को इतनी मायूसियाँ दे के जाएंगे तो वो कैसे उड़ेंगे, कैसे चलना सीखेंगे, क्या बनेगा? बनेगा क्या, जो भूखे मरेंगे और क्या करेंगे, अपने आप को आग लाएंगे, अपने आप को मारेंगे, गड्डियां तले आएंगे, यही काम होएगा। ये हुआ, ये होगा। बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में जो तब्दीली की हवाओं की बातें हो रही हैं वो तो चलें, बातें चल रही हैं, लेकिन लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा कि वो 2 वक्त का खाना खा सकें, बच्चों को तालीम दे सकें। अद्वियात की कीमतें जो हैं अब आम और माड़े बंदे की पहुंच से दूर हो गई हैं। जो बंदा 3000 की दवाई लेता था, अब उसे 8000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, फिर जाके कहीं वो अपनी दवाई पूरी करता है। मुल्क में आइनी तौर पर जो भी हो, लेकिन सबसे बढ़कर लोगों को अगर रिलीफ ना मिला तो उनका मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा, उनकी नस्लें उदास नस्लें कहलाएंगी। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।